मार्वल स्टूडियोज ने थंडरबोल्ट्स मूवी का न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जहां हमें सेंट्री का फर्स्ट लुक देखने को मिला है। मूवी के फर्स्ट ट्रेलर में हमें बॉब नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया था और बॉब ही सेंट्री है। बॉब का एक्चुअल नेम रॉबर्ट रेनल्ड्स है, जो कि सेंट्री में टर्न होता है और ये एक सुपर हीरो है। लेकिन उसकी एक और इनर पर्सनैलिटी है जिसे हम द वॉइड के नाम से जानते हैं, और द वॉइड ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। द वॉइड का फर्स्ट लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, जो कि एक बड़ा शैडोई मॉन्स्टर है और वो सेंट्री से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। कॉमिक्स में सेंट्री की स्टोरी एक्चुअली काफी डार्क और कॉम्प्लिकेटेड रही है, बट वो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर डॉक्टर डूम से भी फाइट कर चुका है। उसने एक्समैन के साथ भी टीम अप किया है और सेंट्री स्पाइडरमैन का रोल मॉडल भी रह चुका है। तो सेंट्री एक अच्छा सुपर हीरो है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है उसकी अदर पर्सनैलिटी द वॉइड। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए हमें रॉबर्ट रेनल्ड्स एके सेंट्री एंड द वॉइड की बैक स्टोरी जाननी होगी। तो रॉबर्ट रेनल्ड्स, जिसे हम बॉब के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली मैथ एडिक्ट था, जो एक दिन एक लेबोरेटरी में घुसता है और उसे वहां गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है। वो इस सीरम को कंज्यूम करता है और एज द रिजल्ट उसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिलती हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लैब एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के ऑपरेशन रिबर्थ का सब प्रोजेक्ट था, जहां कैप्टन अमेरिका को दिए गए सुपर सोल्जर सीरम के इफेक्ट को 100,000 गुना मैग्नीफाई किया गया था। और इसी मैग्नीफाइड सीरम को रॉबर्ट रेनल्ड्स कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद वो एक आइकॉनिक हीरो सेंट्री बन जाता है। वो कई सारी सुपर हीरो टीम्स के साथ कोलैब भी करता है, लेकिन फिर आता है द वॉइड। द वॉइड एक्चुअली कॉमिक्स में मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 1 मिलियन लोगों का मर्डर करता है, और ये पता चलता है कि द वॉइड सेंट्री की ही डार्क साइड है, जिसे सेंट्री की पावर से ही फोर्स मिलती है, जो सेंट्री को गोल्डन सेंट्री सीरम से मिली थी। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स खुद सेंट्री टीम अप करते हैं और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे अर्थ की पूरी पॉपुलेशन के साथ वो खुद भी ये भूल जाते हैं कि सेंट्री कभी एग्जिस्ट भी करता था। जहाँ सेंट्री अपनी सुपर हीरो पावर्स को भूल जाता है, और जब वो ऐसा करते हैं तो वॉइड भी यहाँ से वैनिश हो जाता है। तो द वॉइड सेंट्री की खुद की डार्क डिस्ट्रक्टिव इनर पर्सनैलिटी है, जिसे सेंट्री की पावर से ही फोर्स मिलती है। और यही चीज हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली है, और द वॉइड ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। उसने न्यूयॉर्क के ऊपर टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। आप सिटी के ऊपर उसकी इस डार्क शैडो को नोटिस कर सकते हैं, एंड यहाँ पर वो काफी सारे लोगों को मारने वाला है। एंड यहाँ वो उन्हें काफी क्रेजी तरीके से मारता है, जो उन्हें शैडो में टर्न करता है। और उसकी इस पावर को कॉमिक्स में अम्ब्राकिनेसिस के नाम से जाना जाता है, मतलब डार्कनेस एंड शैडोज को कंट्रोल करने की एबिलिटी। उसके पास बायोकिनेसिस की एबिलिटी भी है, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी अफेक्ट कर सकता है। उसके पास टेलीपैथी है, वो फ्लाई कर सकता है, एक शैडो एक क्लाउड में टर्न हो सकता है, और यहाँ वो लोगों को शैडो में टर्न करता नजर आता है। वो उन्हें पोजेस करके उनका होस्ट बना हुआ है, एंड आई थिंक यहाँ वो सेंट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। और इसीलिए वैलेंटीना उसे रोकने के लिए थंडरबोल्ट्स को कलेक्ट करती है, और इस टीम को लीड करेगा बकी, बिकॉज ऑब्वियसली वो लीडर्स के फ्रेंड सर्कल से आता है। उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं, और स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स का मेन लीडर अब जा चुका है, तो सिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बकी उठाने वाला है, जहां वो लीड करेगा थंडरबोल्ट्स की इस टीम को, जिसमें रेड गार्डियन, घोस्ट, टास्कमास्टर, यूएस एजेंट एंड येलेना बेलोवा है। एंड यहाँ सेंट्री वर्सेस थंडरबोल्ट्स की फाइट को हम एवेंजर्स टावर में होते हुए देखते भी हैं। और वो सारे एवेंजर्स टावर में इसलिए हैं क्योंकि वैल ने एवेंजर्स टावर को खरीद लिया है, और ये अब एवेंजर्स टावर नहीं है, क्योंकि इसका ए यहाँ से हटा दिया गया है। आई थिंक हम इसे अब वॉच टावर कह सकते हैं। यहाँ हम सेंट्री की द वॉइड वाली पर्सनैलिटी की आवाज सुनते हैं, जो कहता है कि तुम लोग सिटी को बचाकर इसके सेवियर्स बनना चाहते हो, लेकिन तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। और यहाँ हमें उसकी पावर्स का कुछ मुजाहिरा देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बकी के वाइब्रेनियम आर्म को उखाड़ देता है, और बाकी के थंडरबोल्ट्स भी वहीं नीचे पड़े होते हैं। और यहाँ वो टेलीकिनेसिस का यूज करके रेड गार्डियन को विंडो से बाहर थ्रो करता है। उसके इस सारे ही फ्लाइंग सीन्स भी काफी ज्यादा क्रेजी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो द वॉइड को कैसे रोकेंगे। वॉइड को रोकने के लिए सेंट्री को उससे सेपरेट करना होगा, और ये काम खुद सेंट्री ही कर सकता है। सेंट्री को अपनी इस डार्क इनर पर्सनैलिटी को खुद सप्रेस करना होगा। ये द वॉइड वर्सेस थंडरबोल्ट्स का बैटल नहीं है, ये द वॉइड वर्सेस सेंट्री का बैटल है। नाउ थंडरबोल्ट्स यहाँ पर ऐसा करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसा कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स एंड सेंट्री ने मिलकर किया था, वैसे ही यहाँ पर सेंट्री और थंडरबोल्ट्स मिलकर द वॉइड को रोक सकते हैं। अदरवाइज उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गाइस, मार्वल के सारे अपकमिंग विलन्स हीरोज के कंपैरिजन में ज्यादा ओवरपावर्ड हैं। फ्रॉम द रेड हल्क टू द वॉइड, गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, इनके अगेंस्ट हीरोज का स्टैंड करने का कोई चांस ही नहीं है। बट स्टिल इन्हें रोका जाएगा, एंड आई होप कि इन्हें इतना इजीली ना रोका जाए जिससे पब्लिक को बिल्कुल भी मजा ना आए। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या थंडरबोल्ट्स द वॉइड को रोक पाएंगे? और अगर हाँ, तो कैसे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।